हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्यूब्स फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और ख़ासकर बड़े बड़े नंबरों का क्यूब निकालना तो काफ़ी ही डिफ़िकल्ट होता है, जो कि हमको बहुत परेशानी देता है जब भी हम मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि क्यूब्स को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाए, उसको ईजी बनाया जाए। सो चलते हैं आज हम। आप जैसा कि देख सकते हैं कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 एंड 9 का क्यूब 729। अगर हम इन 1 to 9 क्यूब्स को याद कर ले तो हम बड़े से बड़े नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये नंबर किसका परफेक्ट क्यूब है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 8 यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 7 यूनिट डिजिट है, यहाँ 4 यूनिट डिजिट है, यहाँ 5 यूनिट डिजिट है, यहाँ 6 यूनिट डिजिट है, यहाँ 3 यूनिट डिजिट है, यहाँ 2 यूनिट डिजिट है, यहाँ 9। तो हम अगर ध्यान से देखें तो 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 4, 5 का क्यूब 5, 6 का क्यूब 6, 9 का क्यूब 9। खाली डिफरेंस जो हो रहा है वो दो नंबरों में हो रहा है, एक 7 8 और 2 3। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7। हम इस तरीके से 2 के लिए 8 का इस्तेमाल, 8 के लिए 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 7 के लिए 3 का इस्तेमाल और 3 के लिए 7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इन बड़े नंबर्स का क्यूब किस तरीके से हम फाइंड आउट करें। तो ध्यान से देखिएगा। तो 1331 है वहां पर, तो 1 हमको यूनिट डिजिट पे दिख रहा है। तो हमको पता है कि हम अगर 1 हमको यूनिट डिजिट पे दिख रहा है तो ये 1 1 के क्यूब में आता है, तो हम यहाँ 1 लिख रहे हैं और 3 नंबर को छोड़ दें, और यहाँ पे भी हमको 1 दिख रहा है। ठीक है, तो 1 का क्यूब किसके आसपास है, तो 1 के में ही आएगा, तो ये 11 का क्यूब हो जाएगा। अभी शायद आप लोगों को दिक्कत हो रही हो, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये क्लियरिफाई हो जाएगा कि किसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमको 8 दिख रहा है यूनिट डिजिट पे, तो 8 हमको अगर दिख रहा है तो ये 2 के करीब का होगा, तो हम यहाँ 2 लिख लें। 3 नंबर को हम हटा देंगे, और यहाँ 1 दिख रहा है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, यहाँ 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट नंबर है 2197। हमको यहाँ 7 दिख रहा है, तो मैंने बताया था कि 7 का क्यूब 3 लेंगे और 3 नंबर को हम यहाँ छोड़ देंगे। तो ये किसके क्यूब के आसपास है, 1 के क्यूब के ही आसपास है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 2 से कम ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ 9 दिख रहा है, तो 9 का क्यूब 9 में आएगा, यहाँ 9 ले लेंगे, 2 नंबर्स को छोड़ देंगे। यहाँ 6 है, तो किसके क्यूब के आसपास है, 1 के ही, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ 1 लेंगे। ऐसे बहुत सारे परफेक्ट क्यूब नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे 5 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट। अभी हम लोगों ने स्मॉल नंबर्स के क्यूब निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग थोड़े बड़े नंबर्स पे जाते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो आइए चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 59319, तो मुझे दिख रहा है यूनिट डिजिट पे 9। क्या दिख रहा है मुझे यूनिट डिजिट पे 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 का क्यूब में 9 आता है, तो हम यहाँ 9 लिख लेंगे। अब हमारे 3 नंबर्स को हटा देंगे। अब 59 किस नंबर के क्यूब के आसपास पड़ता है, तो हम इधर देख सकते हैं कि 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो 64 जो है 59 से ज़्यादा है, इसलिए हमको ज़्यादा वाला नहीं लेना है, हमको कम वाला लेना है।
तो 27 हम लेंगे, 27 किसका क्यूब है, 3 का है, इसलिए 3 यहाँ लिखेंगे। और ये नंबर किसका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, 39 का। आगे चलते हैं हम लोग। 54872, यहाँ पे हमको 2 दिख रहा है। अब हमको 2 दिख रहा है, 2 किसके क्यूब में हमको दिखाई दे रहा है, 8 के, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। अब 3 नंबर को छोड़ देंगे, तो 54 किसके क्यूब में हमको मिल जाएगा, 3 के। इसे हमको क्योंकि कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 38 का क्यूब। 2489, अब हमको यहाँ पे फिर से 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, इसलिए हम 9 ले लेंगे। 3 नंबर्स को छोड़ देंगे। 24 किसके क्यूब के आसपास है, 24 3 के क्यूब जो है 27 है, और 2 का क्यूब 8 है, तो हमको ज़्यादा नहीं लेना है, हमको कम लेना है। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, 29। यहाँ 5832, तो हमको 2 दिख रहा है, तो 2 हमको पता है कि 2 के क्यूब में 8 आता है। 3 नंबर से छोड़ देंगे, इसके क्यूब के आसपास है 51 के, 18 का क्यूब। तो इस तरीके से हमारा सारा क्यूब फाइंड आउट हो जाएगा बहुत ही आसानी से, और हमको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मुझे निकालना है 29 का क्यूब, तो 29 इंटू 29 इंटू 29, तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और हमको फाइंड आउट करने में भी दिक्कत होता है कि 3 बार निकालें, फिर उसके बाद पेयरिंग करें, तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो ये हम शॉर्ट मेथड से हम उसको कर सकते हैं।